औरत ने घबराकर देखा कि डिब्बों के बीच का हुक अचानक टूट गया। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर सामने वाले डिब्बे की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गई। अंदर ट्रेन का गलियारा नहीं था, बल्कि एक शानदार सजाया हुआ कमरा था। एक सुंदर लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक जाना पहचाना अपनापन झलक रहा था। लिंडा ने दीवार पर चमकती हुई उलटी गिनती देखी और समझ गई कि खतरा बहुत करीब है। वह जल्दी से लड़की को अपने साथ भागने के लिए कहने लगी, लेकिन लड़की अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली और अपना छुपा हुआ राज बता दिया। मुझे चौक सिंड्रोम है। 5 मीटर के भीतर 3 से ज्यादा लोग हों तो मेरा दम घुटने लगता है। बाहर हर जगह लोग हैं। चौक में कुत्ते टहलाने वाले, नाचने वाले और यूं ही घूमने वाले लोग। लड़की किसी मानसिक समस्या से जूझ रही लग रही थी। वह जिद कर रही थी कि उसका ऑर्डर किया हुआ खाना थोड़ी देर में इस विला में पहुंच जाएगा। लिंडा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। यह तो तेज रफ्तार ट्रेन थी। यहाँ न कोई चौक था, न भीड़ और न कोई आलीशान विला। लिंडा बोली, क्या तुम बाहर की आवाज सुन रही हो? यह घर नहीं है, ये चलती हुई ट्रेन का डिब्बा है। 4 मिनट बाद यह डिब्बा पहाड़ की खाई में गिर जाएगा। हमारे लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है। लेकिन लड़की को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की बोली, सुना मैंने। खिड़की खुली तो बाहर सचमुच एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। लिंडा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अभी भी ट्रेन के तेज चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और बत्तियां भी हिल रही थी। लड़की को और यकीन हो गया, अगर खाना यहाँ तक पहुँच सकता है तो यह ट्रेन कैसे हो सकती है। भले ही सब कुछ उलझा हुआ था, लेकिन उलटी गिनती खत्म होने वाली थी। इसलिए लिंडा ने तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह फिर रुक गई। जो रेल पुल पहले खाई के ऊपर था वह गायब हो चुका था। अब ट्रेन शांत समुद्र के ऊपर तेजी से दौड़ रही थी। वह अब कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर अगले डिब्बे की ओर छलांग लगा दी। इसी समय वह मानसिक समस्या वाली लड़की भी बाहर आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह लिंडा की मदद कर पाती कि अचानक किनारे की तरफ मुड़ी और सीधे विशाल समुद्र में कूद गई। उसी क्षण उसका डिब्बा भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। चारों ओर पूरी शांति छा गई। तभी लिंडा को समझ आया, यह सब असल दुनिया नहीं थी, बल्कि एक बेहद असली जैसी दिखने वाली वर्चुअल परीक्षा थी। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह सब सिस्टम द्वारा बनाई गई भ्रम की दुनिया थी।